अरे बच्चों, JCERT के DG स्कूल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुश्ताक कमर सर। मैं आज आपको उर्दू कवायद से मुताल्लिक कुछ जानकारी दूंगा। प्यारे बच्चों, कवायद वो इल्म है जिसके ज़रिए हम उर्दू ज़बान सही बोलना और लिखना सीखते हैं। आज सबसे पहले हम लोग उर्दू हरूफ और लफ्ज़ से मुताल्लिक कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग हरूफ के मुताल्लिक जानकारी हासिल करते हैं। हरूफ, जिसे हम हरूफ तहजी कहते हैं, इनके मुताल्लिक देखिए। आइए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। हरूफ तहजी। हरूफ तहजी वो हरूफ जिनके मिलने से अल्फाज बनते हैं। इनकी कुल तादाद 50 है। इनमें 36 हरूफ मुफरद कहलाते हैं और 14 हरूफ मुरक्कब हैं। हरूफ मुफरद अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, ज़ाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ज़, आइन, गैन, पे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा। ये इनकी कुल तादाद 50 में से 36 होती है। बाकी जो हरूफ हैं, जो हरूफ मुरक्कब हैं, इनकी तादाद 14 है। वो है भ, थ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, ढ, ख, घ, म्ह, म्ह और भ। ये हरूफ मुरक्कब हैं। बच्चों, ये जो हरूफ हैं, इन हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं। और अब हम लोग लफ्ज़ के मुताल्लिक जानकारी हासिल करते हैं। तो बच्चों, लफ्ज़ और उसकी किस्मों के बारे में हम लोग आज और इसके जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, जो बोली हमारे मुंह से निकलती है उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ दो तरह का होता है। एक जिसके मानी होती हैं, यानी बामानी लफ्ज़, और दूसरा वो जिसकी कोई माना न हो। तो मानीदार लफ्ज़ को कलमा या मौजू कहते हैं और बेमानी जो लफ्ज़ होते हैं उसे हम मुहम्मल लफ्ज़ कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं। तुम अक्सर इस किस्म के अल्फाज बोला करते हो कि बामानी लफ्ज़ के साथ एक लफ्ज़ बेमानी भी लगा होता है, जैसे किताब, विताब, कलम, वलम, कागज़, वागज़, घर, वर वगैरह। तो देखो, इनमें पहले लफ्ज़ यानी किताब तो सब मानीदार हैं। किताब के सब मालूम है कि किताब है जो पढ़ने के लिए लिखी जाती है, पढ़ने के लिए बनाई जाती है। और दूसरा लफ्ज़ विताब है जिसके कोई माना नहीं है। तो किताब, कलम, कागज़, घर, ये मौजू लफ्ज़ या कलमा हुए, और विताब, वलम, वागज़ या वर, ये मुहम्मल लफ्ज़ हुए। तो ऐसे और भी बहुत से अल्फाज हैं जो जिनसे हम तो देखते हैं कि कुछ उनमें मौजू लफ्ज़ है और कुछ मुहम्मल लफ्ज़ है। अब देखिए, जो हम अभी लफ्ज़ पढ़े हैं यानी मौजू लफ्ज़, तो बच्चों हम लोग कलमा और इसके अक़साम के बारे में अब जानकारी हासिल करते हैं।
जो जुमले हमारे मुंह से निकलते हैं उनमें 3 किस्म के लफ्ज़ पाए जाते हैं। एक वो जो किसी चीज़ का नाम होते हैं, दूसरे वो जो किसी काम को ज़ाहिर करते हैं, और तीसरे वो जो किसी जगह या वक्त को बताते हैं। और एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे से पैदा करते हैं। तो पहले जो है जिससे किसी चीज़ के नाम का मालूम होता है, जानकारी होती है, उसको हम कवायद में इस्म कहते हैं। और जिससे किसी काम के करने को ज़ाहिर होता है उसे हम फ़ेल कहते हैं, और तीसरे को हर्फ कहते हैं। आइए हम लोग इस्म की तारीफ़ या इस्म के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। इस्म वो कलमा है जो बग़ैर दूसरे लफ्ज़ से मिले हुए अपने पूरी मानी देता है और उसमें कोई ज़माना पाया नहीं जाता। जैसे ने मिसाल दिया था किताब, कागज़, कलम, दवात वगैरह। अब देखिए फ़ेल वह कलमा है जो बग़ैर दूसरे लफ्ज़ से मिले हुए अपने पूरी मानी देता है और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाता हो। ज़माना यानी हाल, ज़माना माजी, ज़माना मुस्तक़बिल, इनमें से कोई एक ज़माना पाया जाता है। जैसे मैंने पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ेंगे वगैरह, ये फ़ेल है। और तीसरा है जिसे हम हर्फ कहते हैं। तो हर्फ वो कलमा है जो दूसरे लफ्ज़ से मिलकर अपनी मानी बताए और उसमें कोई ज़माना न पाया जाए। जैसे से, तक, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं इन्हें हम हर्फ कहते हैं। यानी कहने से कोई बात समझ में हमें नहीं आती है, हम और लफ्ज़ मिलाकर यूँ न कहें कि मैं लखनऊ से कानपुर तक गया, तो यहाँ से और तक ये जो 2 लफ्ज़ आए ये हर्फ हो गए। अब ये समझ में आया कि से मुराद जाने की इब्तिदा बताना है और तक से यानी इंतहा बताना है, आखिरी तक। तो इस तरह के जब हम जुमलों में जो लफ्ज़ आते हैं से, तक वगैरह, इसे हम हर्फ कहते हैं। आज हम लोगों ने हरूफ के मुतालिक और फिर अल्फाज के मुतालिक और फिर कलमा के मुतालिक जानकारी हासिल किया है। अगली वीडियो मीटिंग में अगला जो वीडियो क्लास होगा तो उसमें हम लोग फिर जो है इस्म के मुतालिक और भी गहराई से जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।